हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम को, जो हम मटेरियल डिजाइन करते टाइम यूज करते हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास जितने भी आयरन के टाइप देखते हो या जितने भी आयरन से बने हुए कंपोनेंट देखते हो, तो वो जो मटेरियल हम डिजाइन करते हैं या आप कह सकते हो आयरन का अलॉय डिजाइन करते हैं, तो जब हम उसे डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम इस डायग्राम का यूज करते हैं उसको डिजाइन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जितना भी नॉलेज है आयरन अलॉय का, मीन्स आयरन की जितने भी टाइप है वो इस डायग्राम में छुपे हुए हैं। अगर हमको ये डायग्राम समझ में आ गई तो हम किसी भी आयरन के टाइप को डिजाइन कर सकते हैं या किसी भी आयरन के टाइप को हम पहचान सकते हैं। ये डायग्राम हमें बताती है, जैसे कि इसका नाम है आयरन कार्बन डायग्राम, तो ये डायग्राम हमें बताती है कि हम आयरन में कितने कार्बन को, कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन मिक्स कर सकती है और किस टेम्परेचर पर मिक्स कर सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने आयरन को बस थोड़ा सा गर्म किया और उसमें कार्बन को मिक्स किया, तो ऐसा नहीं होगा। जब हम आयरन को जितना हीट करेंगे उतने परसेंटेज कार्बन हम उसमें मिक्स कर पाएंगे। तो ये डायग्राम हमें यही बताती है। और जब हम मेल्ट करने के बाद उसको कूल डाउन करेंगे तो आयरन के, जो आयरन में कार्बन के जो आइटम है वो कैसे मिक्स होंगे, ये डायग्राम हमें वो भी बताएंगे कि पहले जब हम आयरन का, जो आयरन है उसको मेल्ट करेंगे, उसमें कार्बन को आइटम को मिक्स करेंगे, तो आपको जो जो आयरन के आइटम है, जो कार्बन के आइटम है, कुछ इस तरह दिखेंगे। फिर जब आप उसको कूल डाउन करोगे धीरे धीरे तो आप उस आयरन और कार्बन के आइटम कुछ इस तरह दिखेंगे। और जब आप उसको सडनली कूल डाउन करेंगे, जिसे हम क्विंचिंग कहते हैं, तो आयरन और कार्बन के आइटम आपको कुछ इस तरह दिखेंगे। तो हम एटॉमिक लेवल पर भी आयरन आयरन और कार्बन के जो स्ट्रक्चर है उसको समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो ये डायग्राम हमें कंप्लीट नॉलेज देती है आयरन अलॉयज के बारे में। तो दोस्तों, जब हम आयरन में कार्बन को मिक्स करते हैं तो हमें इतने आयरन के टाइप मिलते हैं। सबसे पहले होता है, क्या होता है, हमारा प्योर आयरन होता है, जिसमें हमने कोई भी कार्बन मिक्स नहीं किया है। तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, हम उसे हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। तो हमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें कार्बन को ऐड करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कार्बन को ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि हमें हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिल रही है क्या अकॉर्डिंग टू आवर कंपोनेंट। तो हमें सबसे पहले मिलते हैं स्टील के टाइप। फिर हम क्या करते हैं, और कार्बन परसेंटेज को बढ़ाते हैं। 2% ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगे स्टील के टाइप। फिर हम 2 to 4 मिक्स करेंगे तो हमें मिलेंगे कास्ट आयरन और उसके टाइप। फिर अकॉर्डिंग टू हम उसमें यूज करें, और फिर लास्ट में हमें मिलेगा हमारे सीमेंटाइट। सीमेंटाइट क्या है दोस्तों, जो कार्बन है हम मैक्सिमम 6.67% ही मिक्स कर सकते हैं आयरन में, उसके ज्यादा हम मिक्स नहीं कर सकते। और फिर हम क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद जब उसको कूल डाउन करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से जूम करके उसकी फोटो लेंगे, जिसे हम कहेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ आयरन कार्बन मिक्सचर। और उसको हम जूम करके देखेंगे हमें हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिल रही है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको और अगर आप इंटरेस्टेड हो और मटेरियल के बारे में जानने के लिए, तो विजिट कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को, जहां मैंने बहुत ही डिटेल में आयरन कार्बन डायग्राम को डिस्कस किया है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।